अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू हमारे सामने है। आप जानते हैं कि नात हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नात शेरी सतह पर लिखी जाती है, मुशायरे भी मुनक़िद होते हैं, इसी तरह नातिया महाफ़िल भी मुनक़िद होती हैं। हमारे यहाँ कोई भी तक़रीब हो या इजलास हो तो ये भी एक रिवायत है कि नात रसूल मकबूल जो है वो पढ़ी जाती है जब तिलावत कलाम पाक हो जाती है। तो कहना यह है कि नात हमारा जुज़्व ज़िंदगी बन चुका है। नात जो महाफ़िल में पढ़ी जाती है या किसी तकरीब में पढ़ी जाती है तो वो तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती है। अब जब नात तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी राग में कंपोज की गई है। ज़ाहिर है कि तरन्नुम जो होता है वो तो मौसीकी के उसूलों का नाम है और तरन्नुम ऐसे मुमकिन नहीं है कि मौसीकी के उसूलों से इन्हिराफ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये भी एक तासुर है कि बल्कि फतवे मौजूद हैं कि मौसीकी जो है वो गुनाह है या मौसीकी जो है वो नाजायज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नाजायज़ अमल को क्या किसी पाकीज़ा अमल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल जायज़ है। अच्छा, हमने इस प्रोग्राम में आज की इस महफिल में किसी फतवे की तरफ नहीं जाना बल्कि सिर्फ एक उलझन को सुलझाना है और वो ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ नातें पढ़ी गई हैं, ज़ाहिर बहुत सारी हैं, लेकिन बाज़ जो मुमताज़ नातें हैं जिन्हें अक्सर महाफ़िल में पढ़ा जाता है, तो कोई एक नात जो है वो किस राग में कंपोज की गई है, उसकी जो कंपोजिशन है वो मौसीकी के किन उसूलों के तहत की गई है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ अब्दुस्तार साहब मौजूद हैं। अब्दुस्तार साहब अच्छे गुलूकार हैं और मौसीकी से इल्मी हद तक और तहज़ीबी हद तक शगफ़ रखते हैं। इनका एक लेक्चर बहुत ही दिलचस्प मोहम्मद रफ़ी पे उर्दू रस के नाज़रीन जो है वो देख चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो उर्दू की मुमताज़ नातें हैं वो किस राग में कंपोज की गई हैं या मौसीकी के किस उसूल के तहत जो है उन्हें तरन्नुम में ढाला गया है। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद अब्दुस्तार साहब। सबसे पहले तो हम आपसे जो कसीदा बुर्दा है उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि कसीदा बुर्दा जो है वो किस राग में कंपोज किया गया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दोबारा उर्दू रस में बुलाया, याद किया जी। कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो राग बिलावल के ज़रिए असर इसकी कंपोजिशन। राग बिलावल हमारे शुद्ध सुरों का एक राग है, ये ठाठ बिलावल का मेजर राग है। तो इस राग में और भी अच्छी अच्छी कंपोजिशन, जैसे हमारा कौमी तराना पाक सरज़मीन शादबाद या हमारा कुमिल्ली तराना सोहनी धरती अल्लाह रखे, और फिर ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास पास इसके। तो इस राग में बहुत अच्छी अच्छी जोशीली जो जिस इंसान के जिस्म में जोश भर देती हैं, एक जज्बाती बना देती हैं, तो अच्छी अच्छी कंपोजिशंस हैं। हाँ, ये कसीदा जब हम सुनते हैं तो सुनकर भी एक बातिन में एक जोश और जज्बा पैदा होता है। और अभी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा जो कौमी तराना है वो भी इसी में कंपोज किया गया है। मैं आपको अभी इसमें ये देखें ना, हमारे आम जो सिखाते हैं तो सिखाने वाले या तो राग एमन, राग बिलावल या राग भैरवी से ही स्टार्ट करते हैं सिखाना। अच्छा, सिखाने से क्या मुराद है? मौसीकी सिखाना या नात पढ़ना सिखाना? मौसीकी सिखाना। अच्छा, मौसीकी सिखाना जो है ना वो इन्हीं रागों से स्टार्ट किया जाता है, और नात पढ़ने से पहले अच्छी आवाज के लिए इन्हीं रागों के ऊपर जो रियाज करवाया जाता है। यानी जो हमारे नात पढ़ने वाले हैं उन्हें बाकायदा इन रागों में इसकी रियाजत करवाई जाती है। हाँ जी, अगर वो अच्छी जगह पे कहीं सीखने जाते हैं किसी उस्ताद के पास तो वो तो रियाजत करवाते हैं। अगर सिर्फ सुनकर ही नात गोई शुरू कर देते हैं कुछ नात खां, तो फिर उनकी आवाज़ ज़रा कमज़ोर होती है। हालांकि टैलेंट होता है उनमें, लेकिन वो आवाज़ में खामियां रह जाती हैं। अच्छा, ये एक बहुत दिलचस्प बात हमारे सामने आई है कि जो नात खां नात पढ़ते हैं इनको बाकायदा हारमोनियम पे, यानी जो मौसीकी का आला है उस पे बाकायदा जो है इसकी रियाजत करवाई जाती है। और ज़ाहिर है कि जब हारमोनियम है तो ताल के लिए फिर तबला भी साथ इस्तेमाल होता होगा। हाँ जी, कम इस्तेमाल होता है यहाँ पे,
नाथ खान को ताल के साथ चलना इतना नहीं आता, लेकिन नाथ खान की जो स्पेशलिटी होती है वो सुरों के साथ ही खेलता है। जो अच्छा नाथ खान है वो मौसीकी, जो क्लासिकल मौसीकी है उसके तमाम रमूज़ व औकाफ के साथ चलता है। आप हमें राग बिलावल के बारे में बता रहे थे, मैंने दरमियान में आपको टोक दिया। ये राग बिलावल सीधा 7 सुरों का एक राग है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ये माशाल्लाह। राग बिलावल में कंपोज किया हुआ है। जैसे बाकी भी हैं, जैसे सोनी धरती अल्लाह रखे। सोनी देते। अच्छा, ये जो राग है, जैसे आपने बताया कि ये शुद्ध सुरों का राग है और हाँ जी। इससे एक जोश और जज्बा बेदार होता है, लेकिन इसी राग में एक और नात जो कारी ज़फ़र कासमी की है, फासलों को तकल्लुफ़ हमसे अगर। मेरा मौसीकी का इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन जो चंद एक किताबें पढ़ी हैं तो उससे एक इशारा सा मिल जाता है। तो ये भी उसी राग में यह है कंपोज की गई है, लेकिन इस नात को सुनकर जो एक जोश जज्बा है वो बेदार होने के बजाय एक हुज़्निया और एक गम की कैफियत जो है वो उभरती है। तो ऐसा क्यों है? ये सुरों को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। थोड़ा सा सुरों को लंबा और मिला के मीट की सूरत में भी इस्तेमाल कर ले तो गंभीरता आ जाती, सीरियसनेस आ जाती है। और कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब जो है ना, इनकी आवाज़ की एक ख़ास रेंज है। ये मौसीकी के मैं कोई नकाद तो नहीं हूँ ना कोई, बल्कि उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। ठीक है, लेकिन हर एक की एक अपनी खासियत होती है। उस खासियत के अंदर ही रहकर हर एक कंपोजिशन बनाई जाती है। हम कारी वहीद ज़फ़र साहब कासमी साहब की जितनी भी नात शरीफ में सुनेंगे तो उनमें जो है ना आपको ज़्यादा उतरांग के सुर जो है ना वो लगते नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, एक ख़ास रेंज के अंदर रहते हैं। जैसे इस में भी बहुत ही ना ख़ास रेंज के अंदर निचली सतह तक ही अपना राग को इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल ऊपर नहीं लेके गए। ठीक है, ये कंपोजिशन की खासियत है और इसमें कारी वहीद ज़फ़र साहब बाकियों से बहुत मुनफरिद हैं। दुरुस्त है। इसलिए अच्छा देखिए, ये कारी ज़फ़र कासमी हो, मंजूरुल कौनैन हो, ज़ाहिर ये हमारी जो एक मैं कहूँगा कि क्लासिकल नात कोई है, हाँ जी। एक उसके एक बहुत मजबूत सतून है। इन्हीं में एक नौजवान नाम सामने आया था खुर्शीद का, कराची से बहुत अच्छे नात खान थे। अच्छा, उनकी एक बड़ी नात जो है वो मशहूर हुई, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए। अच्छा, मैंने देखा कि उनकी आवाज़ में भी एक ख़ास तरह का हुज़्निया तासुर है, अगरचे खूबसूरत नात खान है। तो ये नात आप बता पाएंगे कि किस राग में कंपोज की गई है? ये नात जो है ना वो मेरे ख्याल में राग इमन के ऊपर कंपोज की गई है। और खुर्शीद साहब की आवाज़ में बहुत ही खासियत, इनफरादियत, अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा गला दिया था। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहरहाल हमने इस नात पे ही गुफ्तगू करनी है। तो ये नात, अब राग एमन को मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। जैसे ये वो शुद्ध सुरों का राग था, राग बिलावल, ये सारा तेवर सुरों का राग। जैसे इसमें सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। राग बिलावल और इसमें सिर्फ कोमल और तेवर मध्यम का फर्क है। यहाँ तेवर मध्यम लगता है, वहाँ कोमल मध्यम। अब इसमें ये ये नात इस कंपोजिशन। अच्छा, अब एक हुज़्निया तासुर की बात आई है। ये मैं हुज़्निया तासुर या गम के तासुर की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आगे चलकर मैं थोड़ा सा इस पे बात करूँगा आपसे। लेकिन एक नात है, मदीने का सफ़र है और मैं नम दीदा
एक तो इसमें लफ्ज़ भी नमदीदा का है, और तो इसमें भी एक हुज़्न का तासर है। तो ये किस राग में है? ये बड़ी मीठी मीठी सी कंपोजिशन है, जैसे बंदा मीठे मीठे अंदाज में थोड़ा सा खुश भी होता है और सीरियस भी, और जा रहा है कि मेरे अंदर बड़ी खुशी है, मैं मदीना शरीफ की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो ये कंपोजिशन राग काफ़ी में है। राग काफ़ी जो है, इसमें हमारा कोमल गंधार और कोमल निखाद इस्तेमाल होता है। अच्छा, काफ़ी राग का भी नाम है? यानी हम तो ये सुनते हैं कि फ़लाँ ने काफ़ी गाई, यानी उसे हम एक सिनफ़े गायकी के तौर पर लेते हैं ना, कि जैसे गज़ल है, गीत है, तो ऐसे हम कहते हैं कि फ़लाँ ने काफ़ी गाई, तो ये एक राग का नाम भी है? ये बाकायदा तौर पे एक ठाठ का नाम है काफ़ी, उसका मशहूर राग है काफ़ी। अच्छा। उसी के नाम पे ठाठ है, और ये मौसीकी में, हमारे यहाँ की मौसीकी में सबसे बड़ा ठाठ माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा राग पाए जाते हैं। बाकी ठाठों में इतने राग नहीं है, इस ठाठ में सबसे ज़्यादा राग पाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये अपना जैसे बजाया जाता है, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अब इस राग में बड़ी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस हैं, जैसे सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे। ठीक है। तो वैसे भी ये राग पहले 5 सुरों तक ही बड़ा अच्छे तरीके से वाज़ी हो जाता है, जैसे इसके बजाय ना सा सा रे रे ग ग म म प, ये अपनी शक्ल खुद ही बता देता है काफ़ी हूँ। ठीक है। अब इसमें आप देखें, खूब। बहुत अच्छे। अच्छा, एक नात में देखता हूँ कि ख़ुसूसन जो ख़वातीन की महफ़िल मिलाद होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक पढ़ी जाती है, और उसमें मैंने देखा है कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। यानी ये नात है, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, इसमें मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव है। तो क्या ये राग की सिफत है, या मतलब इसमें क्या ऐसी बात है, किस राग में कंपोज की गई, पहले तो आप ये फरमाइए। ये ना ठाठ असावरी का राग है। अब ये 2 रागों के ज़रिए असर लगती है, जैसे एक असावरी का ठाठ का राग है असावरी, और साथ में एक राग है जौनपुरी, वो भी इसी ठाठ का ही राग है। ठीक है। तो ये दोनों के ज़रिए असर लगती है। तो इस की कंपोजिशन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो साथ में मिलती होगी कि न किसी गाने से, जैसे तुम ही मेरे मंदिर मेरी पूजा, ठीक है, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ठीक है। तो ये कंपोजिशन सुनेंगे तो आपको फील होगा कि ये वाली कंपोजिशन भी, इसमें इस तरह के सुर थोड़े थोड़े टच हो रहे हैं, पूरे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो राग अपना असर बता देता है जब एक ही राग में सारी कंपोजिशंस बनी हो। तो जैसे ये आपने अभी जो बताई है, क्या था दोबारा लिरिक्स? मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अब राग असावरी जो है वो भैरवी राग ठाठ का जो है ना, कोमल रे दूसरा सुर रेखव, उसको अगर तेवर कर दिया जाए तो ठाठ असावरी बन जाता है। ठीक है। अब इसमें मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। अब देखिए इसी में कंपोजिशन है। बहुत अच्छा, एक बड़ा एक रवां दवां एक इसके अंदर एक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैं एक और नात की तरफ इसलिए आना चाहूँगा कि ये वो नात है जो अमूमन
संजीदा महाफिल में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है और इसे लिखा भी एक बहुत संजीदा शायर हफीज़ ताइब ने है। उनकी बड़ी मारूफ नात है, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा। तो इसको मैंने देखा है कि जो हमारी एक तालीम याफ्ता महाफिल होती हैं, ज़ाहिर नात का इंतखाब हर फ़र्द जब अपने तौर से करता है, तो इस नात के बारे में हमें बताइए कि ये किस राग में है। पहले तो सर ये ना बाकायदा तौर पे नात जिसे कहा जाता है ना जी, असल में यही नात है। दुरुस्त है। नात में देखे ना, हम तारीफ करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, इसको हम नात कहते हैं। अब देखें, मदीने का सफर है और मैं नम दीदा उसमें अपने सफर की कैफियत है, तारीफ। हाँ, ठीक बात है, आपने ये नुक्ता बहुत अच्छा इरशाद फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी इसमें अपनी कैफियत है। जब ये मुकाबले में जाते हैं ना, नात या मुकाबला जात होते हैं, जी, जी, तो जी। इस बात को बड़ा ही मद्देनजर रखा जाता है कि कलाम जो है वो उसमें मदा कितनी है। ठीक है, ठीक है, मदा सराई कितनी है। तो इस नात में खालिसतन मदा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये रहा अपना जो नात है वो काफी ठाठ जो है उसी का एक बड़ा ही गंभीर किस्म का राग है पीलू। पीलू जैसे भैरवी में कोमल और तेवर सुर सारे ही इस्तेमाल हो जाते हैं और वो भली लगती है, इसी तरह पीलू भी एक अवामी राग है जिसमें कोमल और तेवर सारे के सारे 12 सुर बड़े मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल कर ले और वो बहुत ही भले महसूस होते हैं। और इस राग में ज्यादातर सीरियस जो है ना गंभीरता किस्म की धुनें कंपोजिशंस बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत कम देखा गया कि इस राग में कोई एक आध शौक चंचल पाई गई हो, बाकी ज्यादा सीरियस संजीदा किस्म की धुनें हैं इसमें। अब ये राग तो 7 सुरों का ही है जैसे काफी बजता है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि इसमें हालांकि काफी ठाठ में कोमल निखाद इस्तेमाल होता है, लेकिन काफी ठाठ के 2 राग जो हैं पटदीप और पीलू, इनमें तेवर निखाद जो है ना वो भी इस्तेमाल होता है बड़े अच्छे अंदाज में। और इसमें तेवर निखाद का इस्तेमाल जो है ना बड़ा ही भला महसूस होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये राग तो सिंपल संपूर्ण है, संपूर्ण से मुराद 7 सुरों में ये जाता है, 7 ही सुरों में वापस आता है, लेकिन जाते वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये सादा सी इसकी आरोही, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें कोमल निखात, तेवर निखात, साथ ही इसमें कोमल गंधार और तेवर गंधार, ये इस तरह खूबसूरती से इस्तेमाल होते हैं तो इसमें गंभीरता भी आ जाती है और बड़ी अवामी किस्म की धुन महसूस। थोड़ी सी आप ये नात पढ़ेंगे तो हमारे नाज़रीन और इसको समझेंगे। खुशबू है दो आलम में, अब ये यहाँ पे कोमल निखात इस्तेमाल हुआ है, तेरी है गुले चीदा। अब इसमें मींड को और लंबे सुरों को बड़े अच्छे तरीके से कोमल तेवर सुरों को मिला के इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़ी अच्छी एक संजीदगी सी पैदा हो जाती है। और एक गुलकार के पास बड़ी ही ज्यादा रेंज आ जाती है कि वो अपने जो ख्याल की आमद होती है ना इसमें बड़े अच्छे अंदाज से इजहार कर लेता है। इस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। अब आमद जब होती है तो इसमें यही राग की खसूसियत है, तो इसमें उतार चढ़ाव या आवाज को इधर उधर ले जाता है। किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। अब इस राग में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे खूबसूरती बढ़ती जाती है, जैसे भैरवी में ऊपर जाते हैं खूबसूरती बढ़ती जाती है, इस राग में भी। सर साहब ये गुफ्तगू अधूरी रहेगी अगर हम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक नात पे बात ना करें। अगरचे ये नात को उस तरह अवामी सतह की मकबूल नात नहीं है,
बल्कि मखसूस महाफिल ही में कुछ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। अच्छा, ज़ाती तौर पर तो मुझे ये नात जो है मुनीब शेख की आवाज़ में, उसने बहुत दिल खींचा मेरा। लेकिन बाद अज़ां इसे हुमैरा अरशद ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जी। और दोनों में ज़रा एक फ़र्क भी है। हाँ जी। तो ये भी फरमाइए कि मुनीबा शेख ने इसे किस राग में पढ़ा और जो हुमैरा अरशद है उसने किस राग में इसको कंपोज करवाया। मुनीबा शेख साहिबा जो हैं उन्होंने इस नात को है राग जौनपुरी के असर में पढ़ा है। ठीक है, वो जो कंपोजिशन है वो राग जौनपुरी के ज़रिए असर है। और ज़्यादातर जो बड़े नात खान हैं उन्होंने इसी राग के अंदर इसी कंपोजिशन को इस तरह पढ़ा है। जो हुमैरा अरशद साहिबा हैं उन्होंने इस राग को राग काफ़ी के ज़रिए असर पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, अब बल्कि बाकायदा ठाट का ही फ़र्क है। राग जौनपुरी असावरी ठाट का राग है और राग काफ़ी तो काफ़ी ठाट का ही राग है, सीधा सीधा। ठीक है, तो असावरी में जो जौनपुरी है तो ये सीधा बड़ी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस हैं इसमें जौनपुरी में, जैसे मेरी याद में तुम। पहले मैं जौनपुरी बता दूं। सारे सानी द प म ग रे सा, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। वो हुमैरा अरशद ने जो काफ़ी में गाया है उस पर भी थोड़ी सी। अब राग काफ़ी का मैं पहले भी आपको तारीफ करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें हुमैरा अरशद साहिबा का जो है वो कंपोजिशन जैसे उन्होंने गाई है राग काफ़ी में ऐसे लौह भी तू कलम भी तू, लौह भी तू कलम भी तू। तो ये जब एक ही राग में होते तो कंपोजिशंस मिलती जुलती होती हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुस्तार साहब, बहुत दिलचस्प मालूमात आपने उनसे हमें नवाजा। नाज़रीन, आज के इस शो में जो हमने मौजू इख्तियार किया उसमें सिर्फ इस उलझन को सुलझाना था कि नात जो तरन्नुम से पढ़ी जाती है तो वो मौसीकी के किस उसूल में पढ़ी जाती है और किस राग में उसको कंपोज किया जाता है। तो ये आज यानी हमने देखा है कि कोई भी नात होती है वो किसी न किसी राग ही में कंपोज की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक तासुर है कि मौसीकी जो है वो गुनाह है। तो मौसीकी तो दरअसल एक इल्म का नाम है। हम दरअसल आलात मौसीकी को मौसीकी समझ लेते हैं, यानी हम ये समझते हैं कि मौसीकी जो है वो बांसुरी बजाना है, मौसीकी जो है वो तबला बजाना है, मौसीकी जो है वो सितार बजाना है। मौसीकी एक इल्म है और जो भी नात पढ़ी जाती है, मैं बार बार पढ़ी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ज़ाहिर है कि ये हमारा एक माशरती तकाज़ा है, वरना तो अगर मसादिर के लिहाज से देखें तो पढ़ना कुल्ली तौर पर एक अलग अमल है और जो गाना है वो एक अलग अमल है। और जो नात तरन्नुम से पढ़ी जाती है तो वो मौसीकी के उसूलों के मुताबिक गाई जाती है। तो आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पे अब्दुस्तार साहब ने हमारे साथ कुछ मालूमात शेयर की हैं और मैं समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू न सिर्फ ये है कि जो नात के मद्दाह हैं, नात के सुनने वाले हैं, बल्कि जो नात मुख्तलिफ़ महाफिल में पेश करते हैं उनके लिए भी एक इसके अंदर बहुत सारे ऐसे निकात थे कि जिनसे वो सीख सकते हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।